जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे किसान भाई सड़कों पर इस सर्द के मौसम में दिन रात एक करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका धरना प्रदर्शन जायज़ है। उनकी जो मांग है, उनकी मांग को सरकार को मानना चाहिए। सरकार उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिर से लागू करे, क्योंकि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आज हमारी जीडीपी जब -23 में पहुंच चुकी थी, एक किसान भाइयों की मेहनत और लगन की ही देन थी कि उन्होंने 3 पॉइंट अप करके हमारी जीडीपी को आगे बढ़ाया। आज किसानों के ऊपर जल से छिड़काव किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। 6 बार वार्ता की जा रही है, लेकिन वार्ता पे वार्ता, लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है? आज किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है। कभी हमारे हिंदुस्तान में नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान। किसानों के आंदोलन 1950 और 1960 के दशक में जब कई बार फसल ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाती थी तो उनको फसल का सही दाम नहीं मिल पाता था, क्योंकि दाम जो है मार्केट में अपने आप गिर जाता था और कोई फसल अगर नुकसान हो जाती थी तो भी उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता था। इसलिए किसानों ने एक आंदोलन 1950 और 60 के दशक में चलाया था। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया, जहां किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मानक मूल्य की रूपरेखा तैयार की गई। किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि जब आप फसल बोएंगे तो आपके फसल का एक निर्धारित मूल्य इस साल निर्धारित किया जाएगा। आज मान लीजिए कि किसान आलू को ले लीजिए या गेहूं को ले लीजिए, अगर हमारे किसानों की पैदावार ज़्यादा हो गई तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारतीय खाद्यान्न के अंतर्गत अगर हम उसको बेचते हैं तो जो सरकार मानक रखती है उस मानक पे किसान को सही रेट मिल जाता है। अगर किसान इधर उधर दर बदर भटक करके अपने सामान को बेचता है तो उसको उस लागत का सही दाम नहीं मिल पाता है। आज हमारे किसान भाई सड़कों पर उतर करके दिन रात इस सर्दी के मौसम में एक किए हुए हैं। आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार फिर से एमएसपी लागू करे और किसानों के हित में अच्छे कार्य को करे। आज
जब किसानों को ज़रूरत है तो सरकार एमएसपी ख़त्म करना चाहती है। आखिर क्यों भाई? आज एक तरफ आप आधुनिकीकरण की बात करते हैं, आज आप अनाज खरीदते हैं, सरकारी गोदाम में डालते हैं, गोदामों की स्थिति इतनी खराब है कि हमारे जो खरीदे गए अनाज हैं सरकारी भंडार में, वो सड़ जाते हैं। आधुनिकीकरण का, तकनीकी का इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है, नहीं तो इस पैदावार को सरकार अच्छे से देख रेख करके निर्यात भी विदेशों को कर सकती है। लेकिन सरकार किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखकर सरकार बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार मिल गया है कि आप लोकतंत्र को ही खत्म कर दें, अपनी मनमर्जी चलाएं एवं तानाशाही चलाएं। बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि जो भी भाई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन करे और अपनी आवाज़ को बुलंद करे, जिससे हमारे किसान भाई जो सड़कों पर सर्द के मौसम में धरने पर बैठे हुए हैं, उनको साहस और हौसला मिल सके। आप लोगों का अर्जुन यादव। जय हिंद, जय भारत।